हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमीला आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है मेरा स्लो राइटर के ऊपर। क्या आपका बच्चा भी स्लो राइटर है? उसकी राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ नए तरीके राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए हम इस पर ध्यान देंगे कि कैसे राइटिंग इम्प्रूव हो। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे हल्का लिखते हैं और स्लो लिखते हैं। स्लो लिखना आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बच्चा एग्ज़ाम में अगर सब कुछ आ भी रहा है तो अपनी धीमी स्पीड के कारण सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कम आते हैं। इसलिए शुरू में ही इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे राइटिंग स्पीड हमको तेज करनी चाहिए। होता क्या है कि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है। वो थोड़ा सा ही लिखते हैं और लिखने के बाद ही बोलते हैं कि मेरे उंगलियों में दर्द कर रहा है, मेरे कलाई में, रिस्ट में दर्द कर रहा है। वो लिखना नहीं चाहते हैं और लिखने से भागने लगते हैं। तो हमको क्या करना है कि इस तरह का लाइन पहले खींच करके, वो स्लेट पे हो या बोर्ड पे हो या कॉपी में हो, जहाँ पर भी इस तरह से लाइन खींच के और उसको बोले जल्दी 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 इस तरह से लाइन खींचेगा। ये पूरा ज़रूरी नहीं कि लाइन पूरा टच ही कर जाए, नहीं भी करेगा तो उसके लिए उसको डिस्करेज मत करिए। जितना जल्दी वो ऐसे ऐसे करके हाथ चलाएगा, ये इसका फिंगर का एक्सरसाइज भी होगा और रिस्ट का भी होगा। इस तरह से करके फिर ये वाला लाइन भी बोलिए उसको करने के लिए, इस तरह से करने के लिए। तो बार बार इस तरह से जितना जल्दी वो करेगा तो उससे उसका स्पीड जो है राइटिंग का बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप या तो एक टाइमर दे दीजिए और उसको बोलिए कि तुमको 30 सेकंड के अंदर, शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए, बोलिए 30 सेकंड के अंदर तुमको करना है। अगर तुम जीत गए तो तुमको कुछ रिवॉर्ड देंगे। तब उसको वो पहले तो वो धीरे धीरे करके करेगा, ऐसे ऐसे करके करेगा। लाइन टच करने का ये 30 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन उस पर टाइम उसको कम दीजिए और बोलिए उसको ऐसे फटाफट फटाफट इस तरह से करके लाइन को खींचने के लिए। इससे फिंगर का मसल्स और रिस्ट मसल जो है मजबूत होगा उसका और अच्छे से वो लिख सकता है, स्पीड उसकी बढ़ सकती है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि बच्चे को बोलेंगे रोज़ तुम A to Z रोज़ लिखो। होता क्या है कि कभी कभी बच्चे A to Z लगातार तो लिख लेते हैं, लेकिन जब कोई स्पेलिंग बोलते हैं लिखने के लिए तो वो सोचता है, अब मानो अगर एप्पल का ही स्पेलिंग है यहाँ पे, तो सोचने लगता है कि ए तो वो पहली बार में लिख लेता है, फिर पी के बारे में सोचने में टाइम लगता है कि पी ऐसे है या ऐसे है। तो ये टाइम टेकिंग जो है स्लो राइटर बनाता है। तो A to Z अगर वो रोज़ लिखेगा तो उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, वो क्योंकि सारे लेटर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉल कर सकता है, लिख सकता है। तो ये A to Z जो है रोज़ लिखना है। हाँ, अगर उसको कर्सिव राइटिंग आती है तो उसको बोलिए कि इस तरह से सारे लेटर्स को मिला करके जल्दी जल्दी लिखने के लिए, जहाँ तक वो कॉपी का जो लाइन एंड होता है वहाँ तक लिखने के लिए। जैसे यहाँ आई हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम JKLMNOPQR इस तरह से करके, तो इससे क्या होगा, इससे भी स्पीड बढ़ेगा। अब कर्सिव में मानो अगर लिखा रहा है हमको स्कूल में, तो सी तो हम लिख लिए, अब ए कैसे होगा, कहाँ से जुड़ेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही ए लिख देगा। तो ये बोलिए उसको बिना पेंसिल लिफ्ट किए हुए ही उठान यहाँ पे लिखने के लिए। तो कर्सिव राइटिंग से भी जो है स्पीड जो है वो बढ़ती है। तो आप क्या करिए कि इस तरह से रोज़ उसको बोलिए कि बिना पेंसिल लिफ्ट किए हुए पूरे पेज में ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक तुम जेड तक लिखो। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। थर्ड क्या है कि हम कर्सिव राइटिंग का जो पैटर्न बुक आता है वो भी बच्चे को दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैटर्न बुक नहीं है तो आप वर्कशीट बनाइए। जैसे ये
इस तरह का कर्व लेकर के, ये इस तरह से आप उसको बोलिए बनाने के लिए, ऐसे बोलिए, ये इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है, यहाँ पे ऐसे करके बनाना। इससे क्या होता है, जैसे जैसे इधर से हम इस तरह ये करवाए ना, एक लाइन अगर दिए तो ये हमारा डी हो गया, इधर हम करवाए बी हो गया, ऐसे करवाए ये सी हो गया। तो ये हमारा जो है फिंगर का मूवमेंट और रिस्ट मूवमेंट जो है अच्छा होता है उसके लिए। या पैटर्न हिल, ये बहुत तरह का आता है पैटर्न राइटिंग का, तो आप वो सब करवा सकती हैं। इससे फिंगर का मसल, छोटे छोटे मसल जो होते हैं हमारे फिंगर्स के, ये सब, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बच्चा आपका अभी भी स्पीड अच्छा नहीं हो पा रहा है, लिख तो रहा है लेकिन उतना स्पीड से नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ कंपटीशन आप करिए और आप अपने बच्चे को बोलिए कि देखते हैं कि विनर कौन है, कौन जीतता है, जो जीतेगा वो चॉकलेट उसको मिलेगा। तो आप खुद जो है उसके साथ कंपटीशन करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ खुद कंपटीशन कर रही हैं तो आप जानबूझ कर के आपको हारना है। आपको हारना नहीं है, आप कोशिश करिए कि हमको जीतना है। एक आध बार उसको जिता दिए, लेकिन हर बार आप उसको मत जीतने दीजिए। आप जितना फास्ट आप लिखिएगा, वो चाहेगा कि अपनी मम्मा को हम हराएंगे। तो क्या होता है कि बच्चा कंपटीशन की भावना में आकर के वो जल्दी जल्दी लिखेगा, फिर वो ऐसे जल्दी जल्दी लिखेगा। हम तो फटाक से लिख लेंगे, लेकिन उसको तब भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये बार बार करने से क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो अच्छी होने लगेगी। अगर बच्चा लिख रहा है और ऐसे करके कभी ए इतना बड़ा हो जाता है या बी इतना छोटा हो जाता है जल्दी जल्दी लिखने में, तो उसको आप डिस्करेज मत करिए, क्योंकि अभी हम क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमको उसका स्पीड जो है वो बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही फास्ट राइटर बनेगा। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वो फास्ट राइटर नहीं बन सकता है। तो हमको उसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है कि तुम्हारा ए तो ऐसे हो गया, बी इतना छोटा सा क्यों लिखे, नहीं। क्योंकि हमको अभी उसके क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे, मतलब टाइम कितना ले रहा है इस पर हमको ध्यान देना है। तो ये था मम्मी हमारे आज के वीडियो में कि किस तरह से राइटिंग स्पीड किस तरह से बढ़ाना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट था कि इस तरह से लाइन खींचिए और उसको बच्चे को बोलिए जल्दी 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 इसमें लाइन खींचो। उसके बाद दूसरा था ये वाला, इस तरह से उसमें ये हाथ का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए ये, और इसमें क्या है ऐसे, पहले वाले में ऐसे ऐसे, दूसरे वाले में ऐसे ऐसे। क्योंकि कुछ लेटर जो है इस तरह से भी जाता है, कुछ लेटर इस तरह से भी आता है। जैसे बी मानो लिखे तो ये ऐसे, पहले लाइन हम इस तरह से खींचे। अब ये जो है ई जैसे लिखे तो हम यहाँ पे ये ऐसे, ऐसा भी गया हमारा हाथ, इस तरह से भी जा रहा है। तो हैंड का मूवमेंट जो है वो ज़रूर अच्छा होना चाहिए। सेकंड था लेटर्स को जोड़ करके स्पीड बढ़ाना। थर्ड था पैटर्न राइटिंग, जिसमें कि कर्व लेकर के करना है, इस तरह से कर्व लेकर के, उल्टा कर्व लेकर के, हिल पैटर्न। तो ये था हमारा आज का वीडियो पेरेंट्स, और उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे की राइटिंग स्पीड इससे ज़रूर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही 2 दिन में इस तरह से करने से आपके बच्चे की राइटिंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा, तब जा कर के वो अच्छा लिखेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। एग्ज़ाम में उसका कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, मार्क्स भी अच्छा आने लगेगा। तो आप उसको हमेशा एनकरेज करिए, खुद कंपटीशन करिए उसके साथ, तो वो और अच्छा करेगा। उम्मीद करते हैं पेरेंट्स कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय।